सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। कंटिन्यू करेंगे आप सभी के साथ में यूजीसी इंटरनेट की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, एज यू ऑल नो अपना चला था यूनिट नंबर 9 चल रहा है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर ऑल लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, और आज हम उसी सीरीज के अंदर में आ चुके हैं लेक्चर नंबर 23 में। फाइन, यानी क्या इससे पहले हम लोगों ने 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को इस यूनिट का नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आपका प्रिपरेशन पेपर 1 कंप्लीट हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले आज के लेक्चर को। तो अगर मैं आपसे बात करूं, लेक्चर नंबर 22 में हमने बहुत कुछ देखा था। हमने लेक्चर नंबर 22 में ये सीख लिया कि नेचुरल हैजार्ड क्या होता है। हमने देख लिया लास्ट क्लास में अर्थक्वेक के बारे में, उनके वेव्स का, उनको कैसे मेजर करते हैं हमने वो देखा। इवन मच मोर दैट हम लोगों ने उसके लास्ट क्लास में ये भी सीख लिया सुनामी क्या होता है। हमने ये भी सीख लिया लास्ट क्लास में वोल्केनोज के बारे में। आज आगे बढ़ेंगे उसी सीरीज के आगे और आज समझेंगे साइक्लोन्स के बारे में। चलिए साइक्लोन्स शुरू करते हैं। साइक्लोन्स क्या होता है, साइक्लोन से हम सभी को क्या सीखना है। अगर मैं साइक्लोन की हिंदी में बात करूं तो आप सभी जानते हैं साइक्लोन की हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवात, ठीक है, या फिर आप उसको भवंडर भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे बात करूं साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बनता है। समझिएगा कैसे क्या कुछ होता है साइक्लोन के बारे में, यानी चक्रवात आप बोलिए या फिर आप जिसे हिंदी में आप इसे भवंडर भी बोल सकते हैं। तो देखिए होता क्या है ना, जब भी हम साइक्लोन की बात करते हैं तो इसको मैं पूरा आपको पहले समझाता हूँ फिगर्स के थ्रू, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है ना, जब भी साइक्लोन्स आता है तो जिस रीजन में, कहाँ पे, जिस रीजन में आपका साइक्लोन्स आता है, तो मान लीजिए आपका ये रीजन है जहाँ पे साइक्लोन्स आ रहा है, आप ये मान लीजिए रीजन है आपका, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर में आप दो लेयर बनाइए, पहले छोटा लेयर बड़ा लेयर। होता क्या है ना, जब भी साइक्लोन्स आता है तो उस रीजन में एक पहले क्या होता है, एक लो एटमॉस्फेरिक, क्या, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाई, क्या, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ढक लेता है। इज इट क्लियर? जिसके वजह से उस इन्वायरमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में जिस जगह पे ऐसा हो रहा है उस जगह पे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है। क्यों डिस्टर्बेंस हुआ? क्योंकि देखिए उस रीजन में क्या हुआ, पहले तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घिरा और उसको कौन ओवर कर रहा है, उसके ऊपर से आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस एरिया पे, उस जगह पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब ध्यान समझने वाली बात क्या है कि जब भी आपका साइक्लोन्स आता है, जब भी आपका साइक्लोन्स आता है तो आपने देख लिया कि यहाँ प्रेशर होता है। प्रेशर में देखा है प्रेशर दो तरह का, प्रेशर दो होता है, कौन सा, अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके ऊपर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर के साथ में ध्यान समझिएगा, इस प्रेशर के साथ में, इस प्रेशर के साथ में यहाँ पे क्या होता है, इस प्रेशर के साथ में यहाँ पे विंड, क्या, इस विंड, यहाँ पे हवा भी आता है। क्या आता है, प्रेशर के साथ में आपका विंड भी होता है। अब ये विंड जो होता है ना, विंड दो होते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो मैंने कहा यहाँ पे, पहले तो प्रेशर, कौन सा प्रेशर, अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी प्रेशर के साथ में क्या आता है, हवा आता है। अभी जो आपका एयर, जो आपका यहाँ पे हवा आ रहा है ना, ये हवा आपका, ध्यान समझिएगा, दो डायरेक्शन मूव कर सकता है। किन दो डायरेक्शन में, ध्यान समझिएगा, कहाँ पे, या तो एटमॉस्फेयर, या तो एंटी क्लॉकवाइज में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान समझिएगा किसमें, या तो एंटी क्लॉकवाइज में, या तो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, या तो, या तो कहाँ पे, या तो क्लॉक में। अब ध्यान समझने वाली बात क्या है इसमें ना, कि अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हवा मूव कर रहा है, इट मींस किस हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपसे हवा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हवा मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये साफ साफ यहाँ पे है कि एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे आता है। ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जब भी बात होती है तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थन हेमिस्फीयर, कहाँ से, यानी ये जो हवा आपका आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये हेमिस्फीयर आपका हवा नॉर्थन हेमिस्फीयर से हवा आपका आ रहा है। यानी क्या कि मान लीजिए आपकी कोई चक्रवात, कोई बवंडर आ रहा है और वो, उसका जो डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आ रहा है आपके पास में, तो क्या समझना है कि ये जो हवा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर से आ रहा है।
और अगर यही हवा आपके पास मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए आपके पास पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो हवा आ रहा है ये आपके पास साउथर्न हेमिस्फीयर, कहां से, साउथर्न हेमिस्फीयर से आपके पास ये मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? कहां से, साउथ हेमिस्फीयर से आपके पास ये हवा आ रहा है। मैं जल्दी से रिपीट करता हूं, हमने क्या क्या सीखा। हमने ये देखा कि जब भी साइक्लोन्स आता है, जब भी भवंडर आता है, तो जिस रीजन में आता है, जिस जगह पे आता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां का एटमॉस्फेयर तुरंत बदल जाता है। तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसे बदलता है, तो अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसके ऊपर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके वजह से उस जगह का, उस एरिया का, उस एटमॉस्फेयर, वहां का एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, जब ये हवा, जब आपका प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ में यहाँ पे विंड भी आता है। अब ये विंड कहाँ से आ रहा है, ये आप पता कर सकते हो कैसे, अगर जो विंड आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्या कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का आ रहा है। और अगर यही विंड आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहा है, इट मीन्स क्या कि ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर से मूव होते हुए आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है ना। अब देखिएगा, साइक्लोन जो होता है ना आपका, आप इस साइक्लोन्स को अलग जगह अलग अलग नेम से बोलते हो। इट मीन्स क्या कि इसी साइक्लोन्स को, जो अपना जो साइक्लोन्स है, इसको अलग जगह अलग अलग नेम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। क्लियर? यानी कि इंडिया में इसको अलग बोलते हैं, इसको आप कहीं और जाके देखेंगे वर्ल्ड में तो इसको अलग नाम दिया जाता है। एंड इवन वॉट कि जब भी साइक्लोन्स आपका आता है तो साइक्लोन्स के भी अलग अलग नेम होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? साइक्लोन्स तो आपका अलग होता ही होता है, उसको अलग जगह अलग नाम बोलते हैं, इंडिया में अलग बोलते हैं, अमेरिका में अलग बोलते हैं, इवन हर जगह अलग बोलते हैं। और नॉट इवन दैट ओनली, जब आपका साइक्लोन्स आता है तो साइक्लोन्स के साथ साथ उसका नेम भी दूसरा हो जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। अगर मैं आपसे बात करूं कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आपसे मैं बात करूं कि ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जब भी साइक्लोन्स होता है, तो साइक्लोन्स के साथ साथ क्या क्या आता है, तो ध्यान समझिएगा। जब भी आपका साइक्लोन्स आता है तो साइक्लोन्स के साथ साथ तीन चीज आपके साथ होती है। क्या? स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा आएगा। नंबर टू क्या, एक्सेप्शनल रेन आएगा, बारिश बहुत तेज आती है। एंड नंबर थर्ड क्या, स्टॉर्म सर्ज। ये तीन फीचर्स आपके साथ हो सकते हैं जब भी आपका साइक्लोन्स होता है तो। ठीक है ना। और जो साइक्लोन्स होता है ना, इसको आप अलग जगह अलग नेम से, मैंने कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसको अलग अलग जगह अलग नेम से कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं कहूँ आपको इसको इंडिया में क्या बोलते हैं, तो इंडिया में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ठीक है ना। साउथ अमेरिका में उसको टॉर्नेडोज बोलते हैं। यानी इसको अलग अलग जगह हम लोग इसको अलग अलग नेम से पुकारते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि जो साइक्लोन्स आता है इसका क्या, ये क्या डैमेज करता है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपका साइक्लोन्स आता है ना, तो साइक्लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ले आता है। डिस्ट्रक्शन देखिए कैसे आता है, डिस्ट्रक्शन ऐसे आता है, पहली बात है कि हवा तेज चल रही है, हवा तेज चलने से प्रॉब्लम होता है, जो भी चीज होती है वो सब कुछ आपके फ्लाई हो सकती भी है, तो हवा चलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। नंबर टू क्या, जब भी साइक्लोन आता है तो वो उस जगह पे बारिश भी बहुत तेज आती है। अब जो बारिश आती है ना, वो बारिश बहुत तेजी से आती है और बहुत ही कम समय के लिए आती है बारिश, लेकिन बहुत ही तेज बारिश आती है। ठीक है ना। और अगर इसको आप देखेंगे तो लगभग ये 15 किलोमीटर, कितना, लगभग ये 15 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर जाता है 1 किलोमीटर के अंदर में, इतना तेज साइक्लोन कवर करता है। इज इट क्लियर? फाइन। अब देखिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है तो प्रॉब्लम यहाँ से भी होता है। प्रॉब्लम क्या, बारिश हुआ, यस सर हुआ बारिश, रेन होने के बाद क्या होता है कि उस जगह पे क्या होता है, वेरियस जो आपकी डिसीज है, जैसे डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है। इज इट क्लियर? तो मैं फिर से सभी चीजों को रिपीट करता हूँ, बस इतना आपको समझना साइक्लोन्स के बारे में, साइक्लोन्स क्या कुछ होता है इसके बारे आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए साइक्लोन्स में क्या क्या चीजें थी। साइक्लोन्स में पहले हमने क्या सीखा, साइक्लोन्स उस जिस भी रीजन में आता है तो वहां पे अंदर क्या होता है, वहां पे आपका अंदर लो एटमॉस्फेरिक होता है, उसके ऊपर हाई एटमॉस्फेरिक बन जाता है। ठीक है ना। जब भी आपका हवा आता है, जब भी प्रेशर होता है, तो प्रेशर साथ में विंड होता है। विंड या तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा या तो क्लॉकवाइज में आएगा। अगर विंड एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर का है, अगर विंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर का है। इज इट क्लियर? फाइन। साइक्लोन्स को अलग अलग जगह अलग नेम से बोलते हैं। इंडिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखिए इंडिया के बारे में। फिर क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि साइक्लोन्स के तीन फीचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होता है। नंबर टू, एक्सेप्शनल रेन, बारिश बहुत तेज आती है। ठीक है ना। नंबर थर्ड क्या, स्टॉर्म सर्ज। डैमेज क्या क्या करता है, हवा तेज चल रहा है तो हवा तेज चलने से प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल हुआ, बहुत सारी चीजें उड़ जाती हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम वहां पे भी होता है। नंबर टू क्या, बारिश बहुत तेज होती है, बारिश तेज होने की वजह से क्या होता है कि बारिश होने के बाद उस जगह पे क्या होता है, वेरियस डिसीज हो जाते हैं, जैसे डायरिया हो गया या फिर मलेरिया हो गया, तो ये सब चीज वहां पे पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग आगे समझना है
वो अपना फ्लड को लेके। अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्लड को लेके। देखिए फ्लड क्या होता है, फ्लड की हिंदी क्या होती है, बाढ़। समझते हैं आखिर ये बाढ़ क्या करता है एंड क्या इससे होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम फ्लड की बात करते हैं ना, तो फ्लड से क्या होता है आप सभी जानते हैं फ्लड क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूँ फ्लड का स्टेट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लड मतलब होता है हाई वाटर, क्या मतलब बहुत तेज पानी, ठीक है। कहाँ पे, रिवर कैनाल पे। कहाँ पे, रिवर कैनाल पे जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है या बहुत ज्यादा जब पानी वहां पे आ जाता है, तो उसकी वजह से आपका फ्लड, आपकी वजह से आपका बाढ़ आता है। क्लियर है, फाइन। नंबर आगे क्या समझना हमें यहाँ पे, कि इस फ्लड को भी हम लोग अलग अलग तरीके का कहते हैं। यानी जो अपना फ्लड, जो अपना बाढ़ आता है, यह भी बहुत तरीके का होता है। ये अपने मैंने 3 तरीके के होते हैं। जो अपना बाढ़ आता है, जो अपना फ्लड आता है, ये 3 तरीके के होते हैं। समझेगा किस क्या क्या बताया मैंने। पहला क्या, फ्लैश फ्लड। पहला क्या होता है, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है, यानी जब आप कह सकते हैं बारिश की वजह से अगर कोई फ्लड आ रहा है, बारिश की वजह से आपका कोई बाढ़ आ रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे फ्लैश फ्लड। अभी समझेंगे डिटेल में। नंबर 2 क्या आप कहेंगे, रिवराइन फ्लड। यानी ये क्या होता है आपका, जब मानिए पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, यानी बारिश नहीं, मतलब सपोज किया डैम में था वहां टूट टूट गया, तो जिस वजह से बारिश बाढ़ आ गया, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे रिवराइन फ्लड, ठीक है। नंबर थर्ड आपका क्या होता है, अर्बन फ्लड होता है। इज इट क्लियर। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं आखिर ये फ्लैश फ्लड क्या होता है। देखिए फ्लैश फ्लड क्या होता है, मैंने बताया पहले भी। फ्लैश फ्लड मतलब होता है ऐसा बाढ़, ऐसा फ्लड आया, किसकी वजह से आया, जो इंटेंस रेनफॉल, यानी कि बहुत तेज बारिश हुआ, जिसके वजह से आपका अगर बाढ़ आ जाए, तो आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे फ्लैश फ्लड। समझने वाली बात क्या होती है ना फ्लैश फ्लड में, कि फ्लैश फ्लड बहुत ही कम समय के लिए आता है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है ना बहुत ही कम होता है, लेकिन इतने कम समय में इतनी तेज बारिश होती है ना, कि पूरा फ्लड यानी कि बाढ़ आने तक का सिचुएशन बन जाता है। यानी क्या, फ्लैश फ्लड क्या होता है, फ्लैश फ्लड ऐसे फ्लड होते हैं जो बारिश की वजह से होता है, इंटेंस रेनफॉल की वजह से होता है। कितने समय के लिए आते हैं, ध्यान रखना है कि ये अचानक आते हैं और बहुत ही कम समय के लिए, कितना, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। इज इट क्लियर। लेकिन इतने कम समय में ये तबाह बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं। इज इट क्लियर, फाइन। थोड़ा सा आगे आप और डिस्कस करते हैं जो हम लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है देखिएगा। देखिए जब भी फ्लैश फ्लड आता है ना, जब भी आपका ऐसी बारिश होती है, ठीक है, तो सिर्फ फ्लैश फ्लड ही नहीं होता, ठीक है, यानी सिर्फ बारिश से नहीं होता, बारिश के साथ साथ आपका थंडर स्टॉर्म, क्या आपने देखा बहुत बार बादल गरजता है, तो जब आपका इंटेंस रेनफॉल होता है, तो इंटेंस रेनफॉल के साथ आपका जो थंडर स्टॉर्म भी बहुत तेज होता है। अब हम सभी जानते हैं, देखिए जब आपका बादल गरजता है, जब आपका थंडर स्टॉर्म होता है, तो इससे भी डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन देखिए कैसे होता है, थंडर स्टॉर्म होता है जब बिजली कड़कती है, तो क्या आप देखा होगा आपने, जो हाई बिल्डिंग्स होती है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपनी होती हैं, जब बहुत बड़ी, जो आपने देखा होगा बहुत जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या होती है ना, कभी कभी वो पूरी उसमें करंट आ जाता है। क्यों आता है, वो आता है थंडर स्टॉर्म की वजह से। क्लियर। और थंडर स्टॉर्म किसके साथ आ रहा है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है तेज बारिश की वजह से। इज इट क्लियर, फाइन। तो आपने उसमें देखा होगा जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो उसके बगल में एक बनाया जाता है जिससे जो प्रोटेक्ट कर सके इस एज ए थंडर स्टॉर्म से। इज इट क्लियर। तो समझ में आ गया फ्लैश फ्लड क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा फ्लड के बारे में। फ्लड आपका वाटर लेवल की वजह से होता है, ठीक है ना। फ्लड अपने 3 तरीके के होते हैं। पहला फ्लैश फ्लड, ऐसा फ्लड जो बारिश की वजह से हो रहा है। नंबर 2 रिवराइन फ्लड, जो आपका बारिश की वजह से नहीं हो रहा है, रिवर में ज्यादा पानी आ गया, डैम टूटने की वजह से या फिर किसी और वजह से, ठीक है। नंबर थर्ड क्या, अर्बन फ्लड हो गया। और थोड़ा सा डिटेल में बात करें फ्लैश फ्लड के बारे में। फ्लैश फ्लड क्या होता है, फ्लैश फ्लड ऐसे फ्लड होते हैं जो इंटेंस रेनफॉल की वजह से हो रहा है। ऐसे रेनफॉल जो बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, लेकिन तबाह ज्यादा कुछ कर जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश कर जाते हैं। फ्लैश फ्लड जब भी आता है, तो उसके साथ साथ अपना थंडर स्टॉर्म भी लाता है, यानी कि बादल भी गरजते हैं, और उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन होता है हाई बिल्डिंग्स को लेके। इज इट क्लियर, फाइन। थोड़ा सा बात करते हैं आपसे कॉसेस को लेके। देखिए कॉसेस क्या क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए कॉसेस क्या क्या दिया गया। हैवी रेनफॉल, क्लियर हो गया पॉइंट। नंबर 2 क्या, हैवी सिल्टेशन ऑफ अ रिवर ब्लड, क्लियर हो गया पॉइंट अपना। नंबर 3 क्या, ब्लॉकेज इन द ड्रेन्स लीडिंग टू द फ्लडिंग ऑफ द एरिया। फोर्थ क्या, लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। फिफ्थ क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड द रिजर्वियर। यानी ये सब कॉसेस हैं, ये सब कॉसेस हैं फ्लैश फ्लड होने की वजह से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लैश फ्लड किसकी वजह से हो भी रही हैं। इज इट क्लियर, फाइन। आगे हम सभी को समझना है वो क्या, ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, देखिए ड्रॉट क्या, अगर मैं आपसे बात करूं, तो ड्रॉट भी प्रॉब्लम करता है। ड्रॉट क्या होता है, सूखा, ठीक है ना। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा। अब आप खुद देखिएगा ड्रॉट अगर मैं बात करूं, ड्रॉट मतलब क्या, जब मानिए वाटर की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि जब किसी एरिया में पानी की कमी हो गया, ठीक है। अब देखिए वाटर की कमी मतलब क्या, सपोज क्या वाटर स्टोरेज नहीं हो पाया, या फिर आप कहिए जिस जगह पे रेनफॉल नहीं हो रहा है,
यानी जिस एरिया पे, जिस जगह पे बारिश नहीं होती है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं ड्रॉट्स, यानी सूखा पड़ गया वहां पे। क्लियर है? यस सर। अब ये भी प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम क्या करता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन ये भी लेके आता है, क्योंकि अगर चीजें सूखे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा वेरियस जगह पे, ठीक है ना। इज इट क्लियर फ्रेंड? अब देखिएगा यहाँ पे कुछ आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में दिया गया आपका यहाँ पे कि ये किस जगह पे मिल नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे मैं बात करूं कि ड्रॉट किस जगह पे मिल नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, ड्रॉट हमेशा सूखा मेनली डेवलपिंग कंट्रीज, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज में, कहाँ पे होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी ऐसी कोई कंट्री जो डेवलप कर रही है, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो कंट्रीज डेवलपिंग होती है ना, उन्हीं कंट्रीज में ड्रॉट सूखा ज्यादा होता है ना। तो क्वेश्चन ऐसा कि क्यों सर जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर सूखा क्यों नहीं होता। आप देखिए, होता है वहां पे भी कभी कभी, लेकिन अक्सर वहां पे नहीं होता। रीजन क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजीज है, उनके पास टेक्निक्स है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं, जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ पे इतने डेवलप्ड कंट्री नहीं अभी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेनफॉल की कमी होती है, तो जिस जगह पे कमी हो रही वहां पे सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से वेरियस प्रॉब्लम वहां पे भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। आगे आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए सूखा आपका किस किस तरीके से हो सकता है। अगर आपसे ड्रॉट की बात करूं, तो देखिए ड्रॉट किस किस तरीके का होता है। देखिए ड्रॉट मतलब सूखा मतलब सिर्फ पानी ही नहीं होता, ड्रॉट मतलब और भी चीजें होती हैं। समझते हैं कि आखिर किस किस तरीके का सूखा होता है। देखिएगा पहला क्या होता है, 4 टाइप्स की मैं बात करूं, तो पहला आपको मेरे यहाँ लिखा गया है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, यानी क्या, ऐसा सूखा जो बारिश की वजह से, यानी कि जब बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि रेनफॉल की कमी है, उसके वजह से अगर सूखा पड़ रहा है, बहुत तेज धूप निकल रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसकी वजह से कोई सूखा पड़ रहा है, तो इसे क्या कहोगे आप इसे कहोगे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, यानी ऐसा सूखा जो रेनफॉल की कमी की वजह से पड़ रहा है। नंबर 2 क्या, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रो देखिए, हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब पानी, यानी ऐसा सूखा जो पानी की वजह से, सपोज क्या क्या पानी स्टोर नहीं कर पाए, स्टोरेज का सिस्टम खराब है आपके यहाँ पे। इज इट क्लियर? यानी मानिए आपके जो स्टेट है, वहां पे पानी को कैसे स्टोर करना है, क्या कुछ करना है, वो कुछ वहां पे है नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई डैम का सिस्टम नहीं वहां पे। क्लियर है? वहां पे पानी को स्टोर नहीं किया जा रहा है वहां पे, यानी वाटर लेवल वहां का एकदम लो है, उस स्टेट का, उस जगह का, ठीक है। तो ऐसे जगह क्या बोलोगे आप, ऐसे सूखे को क्या कहोगे आप, ऐसे सूखे को कहोगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यानी ऐसा सूखा जो आपका रेनफॉल की वजह से नहीं, खराब वाटर लेवल को, मानी वाटर लेवल स्टोर ना करने की वजह से अगर कोई पड़ रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इज इट क्लियर? फाइन। नंबर थर्ड क्या आपका, एग्रीकल्चर डॉट। नंबर थर्ड क्या आपका, एग्रीकल्चर डॉट। एग्रीकल्चर डॉट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सूखा पड़ रहा है आपका क्रॉप्स, यानी कि अगर कोई सूखा पड़ रहा है आपका एग्रीकल्चर में, कोई अगर सूखा पड़ रहा है किसी भी तरीके से, अगर कोई सूखा पड़ जा रहा है आपका एग्रीकल्चर के अंदर में, ठीक है, तो उसे क्या कहोगे आप उसे कहोगे एग्रीकल्चर डॉट। इज इट क्लियर? फाइन। अब देखिए ध्यान समझना है क्या, मान लीजिए कि मतलब इन शॉर्ट होता है क्या है इससे ना, इससे आपका जो सॉइल में चीजें चाहिए होता है, यानी कि जो क्रॉप यील्ड चाहिए होता है, वो उसके पास नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके जो क्रॉप्स होते हैं वही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नंबर 4 का लिखा गया आपका, यहाँ पे लिखा गया सोशो इकोनॉमिक ड्रॉप। देखिए सोशो इकोनॉमिक ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, ऐसा सूखा जो मान लीजिए कि सामान नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आपके पास में, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो अगर ऐसा कोई सूखा जो आपका, ऐसा कोई सूखा जो मान लीजिए आपका आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से कोई पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसे भी आप एक तरह का सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट करते हैं, और ये भी आपका सूखा के अंदर में डाला गया। इज इट क्लियर? फाइन। आगे मैं बढ़ता हूँ आपसे, आगे क्या आप लोग के लिए, वो क्या आपका वाइल्ड लाइफ। क्या आप ध्यान समझिएगा, देखिए वाइल्ड फायर क्या होता है। देखिए वाइल्ड फायर क्या होता है समझते हैं आप। देखिए वाइल्ड फायर मतलब क्या होता है ना, वाइल्ड फायर मतलब होता है जब जब आग लग जाए, कहाँ पे, वाइल्ड में, यानी कि मान लीजिए आपका, आपने देखा भी होगा जंगल में आग लग जाता है, तो जब जंगल में आग लग जाता है तो ये भी बहुत बड़ी तबाही कर जाता है। इज इट क्लियर? आपने देखा होगा अभी रिसेंट की मैं बात करूं, लगभग 2 इयर्स पहले की बात है, ब्राजील में हुआ था ना, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर गया वो। इज इट क्लियर? तो वाइल्ड फायर आप कर सकते हैं क्या, कि जब ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन आता हो, जब जंगल में आग लग जाए, ठीक है, अब जब ऐसा होता है ना, तो यह भी कंट्रोलेबल नहीं होता है, और बहुत अच्छी जला चला जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारे लिए चला जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। फिर आगे क्या हमारा आप लिखा गया लैंडस्लाइड। समझते हैं यहाँ पे आखिर लैंडस्लाइड क्या होता है। देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है, हमने देखा भी होगा, यानी कि जब आपकी जो जमीन है, जमीन क्या हो रही है आपकी, ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है। लैंडस्लाइड आपने देखा नहीं होगा, बहुत बार बोलते हैं ना लैंडस्लाइड आ गया, तो लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, जब आपका समझिए जो हिल स्लोप्स है, यानी वहां पे जब आपका जो सपोज कीजिए जो आपके स्लोप्स हैं, जो आपके हिल हैं, ठीक है,
तो वो ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे हैं, यानी रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, जब इनका ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है, नहीं जब लैंड स्लाइड कर रहा है ऊपर नीचे, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे लैंड स्लाइड अपना वहां पे आएगा। इज इट क्लियर फाइन? कॉसेस क्या आप इसको देख सकते हो, क्या क्या कॉसेस दिए गए यहाँ पे। फाइन, थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या है। ओके, मैं डिस्कस हूँ, देखिए वो क्या आपका क्लाउड बस्ट, समझिए देखिए होता क्या है अपने यहाँ पे। एक और होता है जिसे हम सभी कहते हैं क्लाउड बस्ट। क्या? क्लाउड बस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा क्लाउड बस्ट के बारे में, सुना भी आपने होगा बहुत बार। क्लाउड बस्ट, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड बस्ट, BURST, क्लाउड बस्ट। क्या होता है क्लाउड बस्ट, बताइए मुझे फटाफट। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, आपने देखा बहुत बार, देखिए होता है क्या, जब बादल फटता है, आपने देखा कई बादल फटते हुए, तो जब ये बादल फटते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, और इनके वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा बारिश होता है, और इनके वजह से भी बहुत ज्यादा आपका, इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म आता है। इज इट क्लियर? यानी जब भी बादल फटता है ना तो भी बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है, और आपने देखा नहीं बहुत बार जो ऊपर से हिल गिरते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार बर्फ गिरते हैं, तो जब भी बादल फटता है तो बहुत आपके हिल, बहुत आपका बर्फ भी गिरता है, और साथ आपका थंडर, यानी बादल भी आपके मतलब आपने कहते हैं बिजली कड़कती, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड, यानी थंडर स्टॉर्म भी बहुत ज्यादा आपका आता है। और ये भी क्या होता है, जब भी क्लाउड बस्ट, जब का बादल फटता है, तो इनके वजह से भी बाढ़ यानी कि फ्लड बहुत जल्दी आ जाता है, और इनकी वजह से भी आप कह सकते हैं फ्लड आता है। और इनकी क्या पावर होती है ना, इनकी पावर ये होती है कि ये भी बहुत ही कम समय के अंदर में, जी हाँ, बहुत ही कम समय के अंदर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके चले जाते हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर जाता है जब भी बादल आपके फटते हैं, तो क्लाउड बस्ट। इज इट क्लियर? आते हैं तो क्या करते हैं, हिल बिलाते हैं, और साथ में आपका थंडर स्टॉर्म भी आपके साथ वहां पे वो करते हैं। इज इट क्लियर फाइन? होप सो कि आपको समझ में आया कि क्लास क्या मैंने बताया। कोई डाउट होगा हमसे जरूर पूछ दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज लेक्चर नंबर 23 था अपना, अब कल से अपना लेक्चर नंबर 24 होगा, कल से स्टार्ट होगी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। तो होप सो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। कोई आपका फीडबैक होगा हमें जरूर नीचे दे दीजिएगा अपना कमेंट करके, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट होगा हमसे नीचे पूछ दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली क्लास में, एंड डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल अभी अपडेट फॉर मोर अपडेट ऑफ यूजीसी नेट। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, और आपका प्रिपरेशन लेवल 1 भी बहुत यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक ऑल द वे टू फ्यूचर।